I would say it's more of a drama film. इनका और मेरा conflict है, अमी जी और मेरा conflict है, अमी जी और इनका conflict है. So that conflict is what is making the film. बहुत टाइम के बाद अजय सर एक ऐसी हिंदी फिल्म आ रही है जो एक्चुअली में जब आप ट्रेलर देखो ना तो हॉलीवुड लेवल की लगती है। वो अचीव आपने कैसे किया? बिकॉज आप एक्टर ही नहीं है, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। हमारे पास ऐसे दिमाग हैं कि हम वो सब कर सकते हैं और हमारे लिमिटेड बजट में कर सकते हैं। इस फिल्म में मिस्टर अमिताभ बच्चन भी है, आपने उनको डायरेक्ट किया इस फिल्म में। आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी डायरेक्टर टू डायरेक्ट मिस्टर बच्चन। वो आज भी टाइम से पहले आ जाते हैं। 21 पेज का एक सीन था जो हमें 7-8 दिन में शूट करना था एंड सर को पूरे 21 पेज के डायलॉग्स याद थे। रणवे आसान फिल्म नहीं है शूट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट। हमको बहुत ग्लैमरस लगता है वो यूनिफॉर्म और थिंग्स लाइक दिस, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब। दिस इंसिडेंट स्पेशली एंड तक आपको पता नहीं चलता कि गलती किसकी थी। कॉकपिट में 13 कैमरास लगा के भी शूट किया। 7 से 8 कैमरा कॉकपिट में थे, बाकी जगहों पे काफी जगहों पे 13-14। बट मैंने लाइफ में इतने कैमरास कभी नहीं देखे। पूरी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वॉच आउट फॉर द कोर्ट सीन्स। कोर्ट सीन बिकॉज इट्स अमित जी। मेरा जो रोल है वो है को पायलट तान्या अल्बुकर्की का। इनफैक्ट हम दोनों ने ट्रेनिंग ली, आई थिंक 4-5 डेज ऑफ कॉकपिट ट्रेनिंग। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इतनी हो गई कि हमको ये भ्रम हो गया है कि हम प्लेन उड़ा सकते हैं। हैं। तो कलम जब यहाँ आ रहे थे चार्टर में, जाके कैप्टन को बोला आप हटिए मैं बैठती हूँ। तो फिर सबको थोड़ा डर लग गया कि लैंड नहीं करा पाएगी। सबको नहीं, सबको बहुत ज्यादा डर लग गया। आज आप जो भी रोल करते हैं, जैसे आपने RR में जो किया और गंगूबाई में जो आपका रोल था, पीपल लव यू। देखिए ये सवाल हॉलीवुड में लोगों से नहीं पूछा जाता है। 90s में लोग आर्ट सिनेमा नहीं करते थे, तो मैंने आर्ट सिनेमा भी तभी शुरू कर दिया था करना। हालांकि तब मेरा तो पूरा लेवल ही एक्शन हीरो का था। किसी भी फिल्म को अगर सक्सेस पाना है तो एक अच्छी स्टोरी लाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रनवे 34 ये फिल्म बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे और इस फिल्म की स्टार कास्ट आज मौजूद है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम अजय सर, रकुल, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू। अजय सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, रनवे 34 का ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है इट्स अ कम्प्लीटली थ्रिलर फिल्म। I wouldn't say completely thriller film. There's a lot of thrill, edge of the seat drama, but I would say it's more of a drama film. ओके। जो conflict है between the characters, in fact इनका और मेरा conflict है, अमी जी और मेरा conflict है, अमी जी और इनका conflict है. So that conflict is what is making the film. ओके, सो मेरा आगे यही था कि क्या इस फिल्म में थोड़ी कॉमेडी या एक्शन, ड्रामा ये सब देखने को मिलेगा? ड्रामा बहुत देखने को मिलेगा। कॉमेडी थोड़ा वो जो ड्राई ह्यूमर होता है बीच बीच में, आई थिंक दैट विल बी देयर। ओके। रकुल, आपसे मेरा सवाल है कि अपने रोल के बारे में बताइए, इस फिल्म में जो आप रोल कर रही हैं और आपने इस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया? डिड यू टेक एनी प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर दिस? ऑफ कोर्स। तो मेरा जो रोल है वो है को पायलट तान्या अल्बुकर्की का। एंड इनफैक्ट हम दोनों ने ट्रेनिंग ली कुछ दिनों की, आई थिंक 4-5 डेज ऑफ कॉकपिट ट्रेनिंग, जिससे हमको पता चले कि पैनल पे एग्जैक्टली क्या बटन्स हैं, कैसे लिवर अप करना है, अगर बोल रहे हैं रिवर्सर्स नॉर्मल, जस्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि शॉट चल रहा है और हमें पता नहीं है वो, यू नो, बिकॉज यू कैन लुक एट वॉट यू आर प्रेसिंग, यू हैव टू नो इट। तो वो ट्रेनिंग हुई हमारी एंड एक कैप्टन भी सेट पर थे जो हमारे शॉट से पहले हमको जस्ट यू नो एक बार रन थ्रू करा देते थे, जस्ट सो दैट वी आर एज रियल एज पॉसिबल। और बाकी आई थिंक जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। सो या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इतनी हो गई कि हमको ये भ्रम हो गया है कि हम प्लेन उड़ा उड़ा सकते हैं। सकते हैं। तो कलम जब यहाँ आ रहे थे चार्टर में, तो रकुल को लगा कि वो प्लेन उड़ा सकती है। उसने जाके कैप्टन को बोला आप हटिए मैं बैठती हूँ। तो फिर सबको थोड़ा डर लग गया कि लैंड नहीं करा पाएगी। सबको नहीं, सबको बहुत ज्यादा डर लग गया, इसलिए हमने पर करने अजय नहीं सर दिया। ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, सो आई एम श्योर ये जोक है। आपको क्या लगता है? नहीं, सीरियसली ओह गॉड। And she got pranked. इस फिल्म में मिस्टर अमिताभ बच्चन भी है, सो मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए उनके साथ काम करना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए, और आपने उनको डायरेक्ट किया इस फिल्म में, सो यू नो आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस एज वेल। I think it's a dream for any director to direct Mr. Bachchan. As a director, आप हर एक्टर से कोशिश करते हैं कि 100% काम निकलवा सके, बट सामने कोई ऑलरेडी तैयार है 150% देने के लिए आपको, तो फिर यू नो इट्स रियली अ ड्रीम व्हेन यू सी द फिल्म ऑल्सो। जो
second half में whoever seen it is like Mr. Bachchan is like somewhere else. Too good. तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा. एंड मेरे लिए ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो. जब आप एक्टर बनते हैं, मैं बहुत इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ, आई थिंक आपका पहला सपना ये होता है कि एक बार अमित जी से मिल लें. हाँ. और उसके बाद एक बार उनके साथ काम कर लें. सो आई थिंक थ्रू दिस फिल्म जो मुझे मौका मिला है उनके साथ काम करने का, सीन्स करने का और उनकी एनर्जी से इतना सीखने का, दैट्स समथिंग विच आई विल ऑलवेज चेरिश. कुछ यू नो आई वांट यू टू शेयर सम क्वालिटी जो आपने देखी और जिनसे आप इम्प्रेस हुए, जो शायद आप इम्बाइब करना चाहेंगी आगे अपने यू नो करियर में. क्वालिटी ये है कि आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बच्चन सर बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बट अपनी आंखों से देखना, हाँ. मतलब डेडिकेशन इज़ एन अंडरस्टेटमेंट. वो आज भी टाइम से पहले आ जाते हैं. उनको अपने, आई थिंक हमारा 21 पेज का एक सीन था जो हमें 7-8 दिन में शूट करना था, एंड सर को पूरे 21 पेज के डायलॉग्स याद थे. आई डोंट थिंक आज की जनरेशन में किसी को भी इतना प्रेप होगा. एंड अदरवाइज ऑल्सो उनको घर भागने की जल्दी नहीं होती, वो वैनिटी में नहीं जाते, वो रिहर्स करते हैं, अपने को एक्टर्स को एक ईज देते हैं. सो आई थिंक व्हाट आई रियली लर्नड इज़ आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाइए, बट आपका जो आपके काम के प्रति पैशन, डेडिकेशन, जो एक फायर होती है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए. वाह. और जब फर्स्ट डे आपका उनके साथ सीन था तो कुछ नर्वसनेस थी, एंड यू नो शेयर दैट आल्सो. नॉट नर्वसनेस, एक्साइटमेंट. नर्वसनेस नहीं थी, बट मुझे एक वो होता ना कि अंदर से एक्साइटमेंट की, वो आज मैं अमित जी के साथ सीन करूँगी, आज क्या होगा, वो कैसे बोलेंगे, मैं कैसे बोलूँगी. तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नाइस. अजय सर, आपसे सवाल है, ये फिल्म इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट. सो जब आपने Inspired, I would say. इंस्पायर्ड है. Inspired by true. सो आप क्या इस इवेंट के बारे में जानते थे? आई थिंक इट वाज अ फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू कोची. जी. उस पे कुछ turbulence नहीं, हुआ मैं था? इसके बारे में पहले नहीं जानता था. Okay. बट जब मैंने इसका जो वन लाइन थॉट सुना तो तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था. देन मैंने उसके बारे में पता किया, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एंड इट्स गिव्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पायलट ऑल्सो, कि ऐसी सिचुएशन से निकलने के बाद मतलब हम जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान होता है क्योंकि हम पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा टर्बुलेंस भी होता है. टाइम पास कर हाँ, लिया. जब टर्बुलेंस होता है तो हमको ऐसे लगता है कि सामने पायलट बैठा है, वो हाँ, संभाल he लेगा. take care, yeah. लेकिन आपको पता नहीं चलता कि अंदर क्या क्या सिचुएशन आ सकती है जो हम तक पहुंचती भी नहीं है. तो जो उनका मेंटल स्टेट होता है, इट इज़ क्वाइट, हमको बहुत ग्लैमरस लगता है वो यूनिफॉर्म और थिंग्स लाइक दिस, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब. एंड दिस इंसिडेंट स्पेशली, एंड इसके साथ इंसिडेंट में क्या था, उसके साथ ना एक इंट्रीग है, एक के कॉकपिट में क्या हुआ और इन्होंने सही किया, गलत किया. जैसे कि हम भी एक दूसरे के साथ कॉकपिट में अग्री नहीं करते, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ये कुछ और चाहती हैं, एंड लैंड अगर हुए भी तो उसके बाद फिर क्या ड्रामा होता है. सो इट्स अ नाइस, वेरी 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 वेरी, और एंड तक आपको पता नहीं चलता कि गलती किसकी थी. ओके, सस्पेंस भी है जी. इसमें. सो ये इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, तो काफी हद तक सिमिलर रखने की कोशिश करी होगी. जी, कहानी का बेस सिमिलर है, लेकिन किसी की लाइफ स्टोरी बैकग्राउंड हमने फॉलो नहीं किया. अच्छा, आप दोनों की फिल्म दे दे प्यार दे मैंने कम से कम 3 बार देखी है, wow. एंड आई लव्ड योर केमिस्ट्री. इनफैक्ट सभी लोगों को आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद आई हैं. सो एज अ को एक्टर हमें पता चल गई आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, A1 है. बट एज अ डायरेक्टर अजय सर कैसे थे? हाउ वाज योर इक्वेशन विद हिम एज अ डायरेक्टर? very different from you know how I've seen him as a co-star, because also जब आप डायरेक्टर हैं और आप एक्ट भी कर रहे हैं, एंड रनवे आसान फिल्म नहीं है शूट करना. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू शूट, एंड आई थिंक सर को एक ना चैलेंजिंग चीज़ें पसंद आती हैं कि मैं टेक्निकली डिफरेंट चीज़ें करूँ या स्टोरी अलग बताऊँ या डिफरेंट विजुअलाइजेशन दूँ. सो आई थिंक उसमें वो इतने ऑक्यूपाइड थे कि आई कुड नॉट सी द कोस्टा, अच्छा. बट देयर वाज ओनली डायरेक्टर ऑन सेट, विच इज़ ग्रेट. एंड आई थिंक मुझे सीखने को बहुत मिला इन अ वे दैट आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय सर, क्योंकि मुझे याद है डे 2 ऑफ शूट पे मैंने बोला सर आप कैसे कर रहे हो, बिकॉज यू नो आपको एक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, वो पूरा पैनिक क्रिएट करना है, इतने सारे कैमरास चेक करने हैं, सबकी परफॉर्मेंसेज चेक करनी है, बट ही जस्ट डज इट विद सो मच पैशन. So it's very inspiring. वाओ.
और इनफैक्ट ये भी पूछना चाह रही थी कि बहुत टाइम के बाद अजय सर एक ऐसी हिंदी फिल्म आ रही है जो एक्चुअली में जब आप ट्रेलर देखो ना तो हॉलीवुड लेवल की लगती है। जैसे आप हॉलीवुड फिल्म्स देखते हो, उनके जो सेट होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, पूरा जो टर्बुलेंस का जो सीन दिखाया है, जितना भी ट्रेलर में जितना भी दिखाया है, सो वो अचीव आपने कैसे किया? बिकॉज आप एक्टर ही नहीं है, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के। वो अचीव करना, देखिए, दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय डूइंग। सबसे पहले तो जब लोग कहते हैं कि यार हमारी फिल्में एट पार उनके साथ नहीं बनती, तो लोग ये नहीं समझते कि वो एक फिल्म बनाते हैं 1000 करोड़ में, हम बनाते हैं 100 करोड़ में। तो हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे दिमाग हैं और ऐसे ऐसे टैलेंट है कि हम वो सब कर सकते हैं और हमारे लिमिटेड बजट में कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है और थोड़ा एक इनोवेटिव होना पड़ता है। तो मुझे वो चैलेंज बहुत पसंद है, क्योंकि अगर कोई चीज़ उनके बजट पे करके उनसे अगर कंपेयर करना है तो वो बहुत आसान है। हाँ, वो किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपको अपने दायरे में रह के वहाँ तक पहुँचना है, मज़ा तो उसी में। सो इसमें एक्चुअली में ट्रेलर देख के लग रहा है कि हम काफ़ी हद तक वो अचीव कर पाए हैं। बाकी आई एम श्योर फिल्म देखने के आप बाद देखिए, बताइए। एक्चुअली पता चलेगा। अच्छा, आप इस फिल्म में एक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और कुछ करना बाकी रह गया है अजय देवगन को? पता नहीं बट आई थिंक बहुत कुछ करना बाकी रह गया है, बहुत कुछ करना है। कोशिश यही है कि अच्छा काम करना है और वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, आई जस्ट वांट टू डू। पर आप सब एंजॉय करते हो, आई एम श्योर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल। फोटे है ही, बट डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग यू आई एंजॉय लव एवरीथिंग। इट, आई लव इट। नाइस। रकुल, आपसे मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा इट्स नॉट अ इजी फिल्म, है ना? सो आई एम श्योर इसमें सिर्फ ग्लैमरस नहीं दिखना, इसमें सिर्फ अपनी लाइंस डिलीवर नहीं करनी, इसमें बहुत कुछ है। आई एम श्योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जिसमें आपकी काफ़ी मेहनत लगी हो, ताकि जब ऑडियंस से फिल्म में वो पर्टिकुलर सीन देखें तब हम रिकॉल कर पाएँ जो आपने मेंशन किया? मेहनत हर सीन में लगती है। चाहे आपको देखने में बहुत सिंपल लगे सीन कि खाली हंस रहे हैं या कॉमेडी, लेकिन कभी कभी कॉमेडी करना और भी डिफ़िकल्ट होता है, तो मेहनत हर सीन में लगती है। बट आई वुड से कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा जो नया था, ऑब्वियसली फर्स्ट तो जो कोर्ट रूम में कॉन्फ्रंटेशन है अमित जी के साथ, बिकॉज आप बाकी पूरी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वॉच आउट फॉर द कोर्ट सीन्स विद Court scene, okay. शी इज वेरी गुड। so the court scenes because it's Amit ji and you know आप उनके साथ टक्कर में कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जो सर ने बोला टर्बुलेंस क्रिएट, जो पैनिक, छोटे से कॉकपिट में आपको वो पैनिक, फियर, एंग्जाइटी सब कुछ क्रिएट करना था। सो इट्स एन इल्यूजन एक्चुअली कि प्लेन क्रैश हो रहा है या नहीं हो रहा है या जो भी हो रहा है। सो आई थिंक दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग। और ये भी मैंने सुना, आपने कहीं बोला था कि एक कॉकपिट में 13 कैमरास लगा के भी शूट किया। 7 से 8 कैमरा 7 से 8 कॉकपिट में 7 से थे, 8। बाकी जगहों पे, काफ़ी जगहों पे 13-14 भी। कोर्ट रूम में 13 थे, 13-14 कैमरास, बट मैंने लाइफ में इतने कैमरास कभी नहीं देखे थे। सो दैट्स ऑल्सो अगेन ब्रिलियंस। नहीं तो लोग लगाते नहीं है मल्टीपल कैमरास, दैट वन कैमरा विल कवर द अदर कैमरा, हाँ, दिखेगा, हाँ। बट वो दैट्स हिज स्ट्रेंथ। वाओ। सो डेफिनेटली वो कोर्ट सीन और जो आप टर्बुलेंट सीन बता रहे हो, वो ज़रूर हम मूवी में या पूरी we'll movie look देखिए। forward to that scene. यू लुक फॉरवर्ड टू द होल मूवी प्लीज। सर्टेनली सर्टेनली। अजय सर, आप आज जिस मुकाम पे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए फिल्मों के मायने कितने बदले हैं? क्योंकि आज आप जो भी रोल करते हैं, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, जैसे आपने आर में जो किया और गंगूबाई में जो आपका रोल था, पीपल लव यू, पीपल लव्ड योर परफॉर्मेंस, और फिल्में दोनों ही ब्लॉकबस्टर्स रही हैं। सो कितना चेंज हो गया है? देखिए, ये सवाल हॉलीवुड में लोगों से नहीं पूछा जाता कि आपका रोल छोटा था या बड़ा था। बड़े बड़े एक्टर्स आके एक अच्छी फिल्म में अगर उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो और वो पिक्चर को बहुत बड़ा सपोर्ट देता हो, तो वो करके जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट सिनेमा इज़, दैट इज़ व्हाट आर्ट इज़, कि जब अच्छी चीज़ बन रही है ना, आप उस चीज़ को आप अगर जुड़ के और एनहांस कर सकते हो, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड डू इट। तो आई थिंक लोग यहाँ पे ये समझने लग गए हैं धीरे धीरे। बट आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि अब आपके लिए इजी हो गया है? बिकॉज जिस मुकाम पे आप हैं आज। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब इजी हो गया। मैंने तो शुरू से जो मेरा दिल किया मैंने वही किया। जब 90s में लोग आर्ट सिनेमा नहीं करते थे, तो मैंने आर्ट सिनेमा भी तभी शुरू कर दिया था करना। हालांकि तब मेरा तो पूरा लेवल ही एक्शन हीरो का था, तो तब भी मैंने फिल्में ज़ख्म और ये सब किस्म की फिल्में की। मुझे लगा उससे मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज
एक लोगों को ये भी लगा कि हाँ सिर्फ एक्शन नहीं कर सकता आदमी, कुछ और भी कर सकता है, और वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है मोल्ड, क्योंकि हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अलग अलग चीज़ें करे, वरना वो खुद ही अपने एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो वो नहीं फंसना चाहिए आदमी को। हाँ, मतलब आपको कभी भी टाइप कास्ट नहीं किया गया, आपने बिल्कुल बहुत कुछ अलग अलग तो वो मैंने ही तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो होगा। आज मैं कितने सारे अपने कलीग्स को जानता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो तोड़ने के लिए, बट मे बी इट्स टू लेट, यू नो। रकुल, इस फिल्म में आप जो रोल कर रही हैं वो आपकी पिछली फिल्मों से बहुत अलग है, इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल। बट मैं जानना चाहती हूँ कि आगे आप जो फिल्में करेंगी उसमें हम आपको और किन किन अलग अलग किरदारों में देखेंगे? वेल अभी जो आगे फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, आई थिंक होपफुली उसमें भी आपको हर किरदार अलग लगेगा। आगे एक फ़िल्म है जिसमें मैं डॉक्टर बनी हूँ, डॉक्टर जी, गायनाकोलॉजिस्ट, आयुष्मान के साथ जो है। फिर अक्षय सर के साथ फिल्म है, वो बिल्कुल डिफरेंट रोल है। फिर छतरी वाली है जिसमें मैं कॉन्डम टेस्टर बनी हूँ। एंड थैंक गॉड कर रहे हैं हम, जिसमें बिल्कुल अलग है उसमें भी। सो होपफुली मेरी कोशिश तो यही है कि हर रोल मुझे भी एक्साइट करे, मेरे लिए भी नया हो। तो मैं सब करना चाहती हूँ, यू नो। आई वांट टू डू कमर्शियल नाच गाना ऑल्सो, एंड आई वांट टू डू फिल्म्स लाइक रनवे ऑल्सो। या नाइस मिक्स। और अजय सर, हमने आपको OTT पे भी देखा, रुद्रा में आपकी बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। मैं जानना चाहती हूँ एज अ डायरेक्टर, आपको लगता है OTT आने से इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया है कंटेंट को लेके, या फिल्मों को जिस कंटेंट को लेके मैं कहूँगा कि OTT आने से ये चेंज आया है कि हमारी जो ऑडियंस है उसका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है हर किस्म के लैंग्वेज और सिनेमास को लेके। अभी जैसे मुझे पता है आप पूछेंगे क्योंकि सब पूछते हैं साउथ के बारे में भी, तो ये भी OTT की देन है कि वो जो पहले से कोशिश करके ये कहते थे कि ये जो सिनेमा है हमारा, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, तो स्टेट सिनेमा नहीं है। अभी पंजाबी फिल्में बनती है तो वो भी तो इंडिया की फिल्में हैं, हिंदी फिल्में बनती हैं वो भी इंडिया की फिल्में हैं, साउथ की फिल्में बनती हैं वो भी इंडिया की फिल्में हैं, और सब जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो OTT की वजह से अब वो एक प्लस पॉइंट क्या हो गया, वो ऑल इंडिया हो गई हैं। हाँ। पहले लिमिटेड होती थी, अब ऑल इंडिया हो गई हैं। हर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और ऑडियंस जब चेंज हुई है, ऑडियंस इवॉल्व हुई है क्योंकि उनका एक्सपोजर हुआ है एक अलग सिनेमा और हॉलीवुड का सिनेमा और यूरोपियन सिनेमा देख देख के। तो पहले हमें लोग कहते थे कि यार इसी किस्म की फिल्में बनाओ क्योंकि लोगों को दूसरी पिक्चरें पसंद नहीं आती। अब हमको लोगों को ये समझ में आ गया है कि उनको हर किस्म की पिक्चर पसंद आती है, तो फिर हम कोशिश करके अलग अलग फिल्में बनाते हैं। जैसे रनवे 34 भी है, ये एक अलग जॉनर की फिल्म है। तो ये तभी बना सकते हैं जब ऑडियंस तैयार होगी इसके लिए, देखने के लिए, वरना हम कैसे बनाएंगे। सो दैट डिफरेंस इज देयर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने टाइम निकाला पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बात करने के लिए। सो ये थी बातचीत रनवे 34 की टीम के साथ। आई होप आपको ये फिल्म पसंद आएगी और आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।